विदिशा के राधिका रेस्टोरेंट में बीते 17 नवंबर से चल रहे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का 23 नवंबर को समापन हुआ, जिसमें नगर के लोगों ने पहुंचकर धर्म का लाभ उठाया। बता दें कि कथा व्यास पंडित रामाधर उपाध्याय द्वारा 7 दिनों तक उपस्थित लोगों को कथा सुनाई गई। वहीं कथा का समापन महाआरती एवं प्रसादी वितरण के साथ हुआ। श्री नारद जी चले गए। वो जाकर के पहुंची तो उसने अनिरुद्ध से पूषा का मिलन करा दिया। जब ये बात बाणासुर को पता लगी कि मेरी कन्या के कक्ष में कोई गुप्त बालक रात को बैठता है, बात होती है, जो सुना तो आग बबूला हो गया। भेजा मंत्रियों को, जाओ पापी का सिर काट के लाओ। किसकी सामर्थ्य है वो अंदर आ गया। एक लोहे का पर्ग उठा करके ऐसी मार मारी उन्होंने। भगवान कृष्ण के तो पौत्र थे, चौथे व्यू थे वो। ऐसी मार मारी, सारे समाप्त हो गए। बाणासुर निकला, तब तक नारद जी ने जाके सूचना दे दी। बेतार के तार है वो तो। कहा लड़का फंस गया है आपका, रात में चोरी ले गए हैं और अब मुझे मार डालेंगे लोग, जल्दी चले जाओ। सारी यदुवंशी सेना लेकर कृष्ण बलराम सब इकट्ठे हो गए। जब आए और इसने देखा कि मेरा शोणित पर घिर गया है तो घबरा गया कि ये तो कोई दैवी प्रकोप है। और शंकर जी ने कहा अभी तक 7 दिन में तेरी खुजली मिट जाएगी, अब युद्ध करना पड़ेगा। तो उसने ध्यान किया शंकर जी का। शंकर जी, स्वामी कार्तिक, वीरभद्र, सारी सेना आ गई। यहाँ से रुद्र सेना, वहां से वैष्णवी सेना। ऐसा घोर युद्ध ठन गया। कथा विस्तृत है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने मौका पाकर के चक्षु दर्शन से बाणासुर की 996 भुजाएं काट दी। तो शंकर जी की ओर देखकर रोने लगा। क्या करवाओगे, 4 बची। भगवान ने कहा धीरे से, खुजली मिट गई कि नहीं? बहुत खुजली थी ना, तो बड़ी शक्ति है। अरे क्या खुजली की बातें, क्या हंसी उड़ाते हो, तो सब कुछ मिट गया, क्या बचा? भगवान कृष्ण की प्रार्थना की, प्रभु छोड़ दो, ये मूर्ख है, अब ये मेरा गण बन करके मेरे पास रहेगा। उससे कहा कि यदि अपने प्राण चाहते हो, मैं नहीं बचा पाऊंगा तेरे को। यदि अपने प्राण चाहते हो तो अपनी बेटी को अनिरुद्ध के साथ विदा करो। ये अनिरुद्ध साक्षात शक्ति है और उसकी ये प्रेयसी है, प्रियतमा है। पाणिग्रहण संस्कार करके विदा करके भगवान को नमन करके 4 भुजाएं लगाते चलते चले गए। कितना अभिमान होता है, कितना अभिमान होता है। शिव जी ने जिन जिन को वरदान दिए उनके अभिमान का पारावार नहीं रहा।